हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि भैया देखो यार, मुद्दा एक और डेटा स्ट्रक्चर लेके आ गया हूँ। लिंक्ड लिस्ट को आज अपन समझने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। ये लिंक लिस्ट क्या होता है भैया, इसकी एक बेसिक आइडिया आप तक मैं डिलीवर करने वाला हूं इस वीडियो के जरिए। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि भैया ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो भैया आप बिल्कुल सही पते पे आए हो। एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के साथ मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं, एक तरीके से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं लिंक लिस्ट इस डेटा स्ट्रक्चर को आपको। तो भैया ये रिलेटेबल सिनारियो क्या है, ये पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हम सबके साथ ये हुआ है भैया, इंजीनियर्स हैं अपन, ओके। तो इंजीनियरिंग एग्जाम से पहले अपनी भागदौड़ बहुत चल रही होती है। कैसी भागदौड़ होती है कि भैया शायद उसको कुछ ऐसा पता हो जो मुझे ना पता हो, तो अगर मुझे ये पता लग जाए तो शायद मेरे एग्जाम में मदद हो जाए। सही बात है, यही मेंटेलिटी रहती है। तो हम एक दोस्त से दूसरे दोस्त की तरफ भागते, दूसरे से तीसरे की तरफ भागते हैं और नॉलेज गेन करते रहते हैं, नॉलेज गेन करते रहते हैं। इस तरीके से अपन 11th आवर पे सीखते हैं फॉर आवर एग्जाम, ओके। तो अभी यहां पे मैंने सिचुएशन थोड़ी और आसान बना दी है ताकि आपको समझ में आए कि जो एक सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है ना, ओके, उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं। चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है, ओके। अब यहां पे मेरे 3 दोस्त हैं, मुझे एग्जाम देने के लिए जाना है उस सब्जेक्ट की जिसमें 3 चैप्टर है, और मेरे 3 दोस्त हैं। दोस्त ए जो है इसने चैप्टर 1 कर रखा है पूरी तरीके से, दोस्त बी जो है उसने चैप्टर 2 कर रखा है, और ये जो दोस्त सी है ये जो दोस्त सी है इसने चैप्टर 3 कर रखा है, ओके। अब मैंने कुछ नहीं कर रखा है और आई डोंट हैव एनी आइडिया कि भैया सब्जेक्ट में मैं क्या लिखने वाला हूं, पेपर में कौन सा सवाल आने वाला, मुझे कुछ नहीं पता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू विजिट ईच वन ऑफ देम, ओके। और फिर मुझे उनसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, भैया बता तूने क्या सीखा है, और मुझे भी समझा ताकि मैं कुछ लिख पाऊं, पेपर खाली ना जाए भैया अपना, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूं भैया, सबसे पहले इसके पास आता हूं। मैं क्या करता हूं, मुझे पता है ये कि ये जो बंदा है ना इसने चैप्टर 1 कर रखा है, तो मैं सबसे पहले इसको अप्रोच करता हूं। किसको? जिसका नाम ए है उसको अप्रोच मैं करता हूं। मैं बोलता हूं भाई तेरा चैप्टर 1 तो हो गया है, तो एक काम कर, मुझे बता जरा, ओके, मुझे इंफॉर्मेशन दे चैप्टर 1 के बारे में। तो होता क्या है, ये कुछ इंफॉर्मेशन देता है, लेट्स से x1 कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द चैप्टर 1 जो वो मुझे देता है और मैं समझ जाता हूं, ठीक है। अब मैं उसको पूछता हूं, ए को पूछता हूं कि भाई चैप्टर 2 किसने कर रखा है, तेरे को पता है, जरा मेरे को बता। तो वो क्या बोलता है, रेफर टू बी। वो बोलता है बी के पास भाग भैया, जो बंदा बी है ना उसने चैप्टर 2 पूरी तरीके से करके रखा है, उससे पूछ ले। तो मैं जाता हूं बी के पास, मिन्नतें करता हूं, भाई बता दे चैप्टर 2 के बारे में डिटेल। तो वो फिर भैया मुझे बता देता है कुछ डिटेल्स, कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग चैप्टर 2। लेट्स कंसिडर इट एज x2। लेट्स कंसिडर, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, x y z जो कंसिडर करना है कर लो। अच्छा, वो बेटर रहेगा। अपन x1 x2 की जगह क्या करते हैं ना, x y और z, ओके, इस तरीके से। तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। अब मेरे 2 चैप्टर हो चुके हैं, ओके। मतलब भैया अपन ऐसा तो नहीं कि पेपर खाली छोड़ेंगे, लेकिन लालच रहता है ना वो थोड़ा सा कि अभी भी टाइम है एग्जाम को, तो भैया एक चैप्टर समझ लेते हैं किसी से। वही लालच में मैं आ गया और फिर मैंने इसको पूछ लिया, जिसका नाम बी था उसको पूछ लिया, भैया चैप्टर 3 किसने किया, पता है तेरे को बढ़िया तरीके से। तो वो बोलता है सी के पास जा। तो मैं सी बंदे के पास जाता हूँ इसके पास पहुंचने के बाद मैं इसको पूछता हूँ, भाई सी हो गया तुम्हारा चैप्टर 3? ओके, ये राइम हो गया, भाई सी तुम्हारा हो गया चैप्टर 3। तो फिर उसके बाद वो बोलता है हाँ भाई साहब हो गया। तो मैं मिन्नतें करता हूँ, भाई बता दे, मेरे को भी बता दे जरा सा, ताकि मैं एग्जाम में लिख सकूं। तो वो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द चैप्टर 3। लेट्स कंसिडर इट एज अ जेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं यहां से रेफरेंस दिया बी ने, मैं सी के पास पहुंचा, सही बात है। अब क्या हुआ, अब हो गया, सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हो गई, तो आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपका जो मामला है वो एंड हो जाता है। अब आप बोलोगे भैया इसका और इसका क्या कनेक्शन है भाई साहब, इस एग्जाम्पल का और लिंक लिस्ट का क्या कनेक्शन है भाई साहब। मैं अभी आपको बताता हूं। ये जो आपके 3 दोस्त हैं ना जिन्होंने आपकी मदद की है, दीज आर नथिंग बट द नोड्स ऑफ योर लिंक लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पहली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं रिलेटेड टू दिस डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज नथिंग बट नोड इक्वल टू योर फ्रेंड्स। मतलब ये जो आपके 3 दोस्त हैं जिन्होंने आपकी मदद की एग्जाम में, दीज आर नथिंग बट एक्चुअली नोड्स, दीज आर नथिंग बट द नोड्स ऑफ योर लिंक लिस्ट। ये सबसे पहला नोड है, फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड और ये थर्ड नोड। अब अपन देखते हैं इस नोड में था क्या, ओके। इस नोड में ऐसा क्या था जो आपको लिंक लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो हर एक नोड में जब भी आप देखते हो, हर एक नोड के अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिल जाएंगी, ओके। मैं यहां पे सबसे बेसिक
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिंक लिस्ट बता रहा हूं। वैसे इसमें बहुत सारे वेरिएशन है जो अपन आगे आने वाली जो भी वीडियोस होंगे उनमें अपन देखने वाले हैं, अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग ऑपरेशंस, इंप्लीमेंटेशन वो देखने वाले हैं। बट सबसे एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कि लिंक लिस्ट में बेसिकली होता क्या है, उसके लिए मैं एक सबसे सिंपलेस्ट विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रख रहा हूं। तो भैया यहां पे अपन दो पार्ट कंसिडर करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो अपन कंसिडर करते हैं वो है डेटा, बराबर कुछ डेटा होगा उस नोड के अंदर, और दूसरा होता है भैया लिंक या फिर रेफरेंस, लिंक या फिर रेफरेंस, बराबर है। मतलब क्या कि यहां पे अपन पॉइंट करते हैं, यहां क्या करते हैं अपन पॉइंट करते हैं नेक्स्ट नोड को। इस नोड में कुछ डेटा होगा, अब मुझे अगले नोड की तरफ जाना है, तो अगले नोड को कहां जाना है मुझे पता नहीं है, तो उसका रेफरेंस तो चाहिए, उसका कुछ लिंक तो चाहिए ताकि मैं उसको पॉइंट कर सकूं और फिर अगले नोड पे मैं पहुंच सकूं, जहां पे भी सेम आपको यहां पे डेटा देखने को मिल जाएगा और लिंक देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। यही चीज हमने यहां पे भी देखी, सिमिलर चीज यहां पे भी हमने देखी, सिर्फ यहां पे डेटा क्या था, इस नोड का एक्स था, और जब मैंने उससे पूछा रेफरेंस कि आगे भैया चैप्टर 2 अगला रेफरेंस, अगला कहां जाऊं मैं, तो उसने बोला इसके पास जा। तो ये जो एरो है एक तरीके से पॉइंट कर रहा है टू वेयर टू सर्च फॉर द नेक्स्ट डेटा एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट। ओके, तो भैया ये आपका सबसे पहला नोड का सबसे पहला डेटा एलिमेंट था। तो आगे मुझे डेटा कहां मिलने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहां पे रहती है। ओके, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। अगर मैं सिंपल तौर पे अगर आपको बताऊं, ओके, तो यहां पे लेट्स से मेमोरी लोकेशन 1000 है, ओके, ये 2000 है। अब यहां मामला क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। यहां से जाना है आपको यहां पे, सही बात है, ये पहला डेटा, दूसरा यहां पे नोड है, ओके, इससे मुझे एक्सेस करना है, इस नोड तक मुझे जाना है। तो यहां क्या मेंशन्ड होगा, यहां पे होगा मेंशन्ड वो एड्रेस, यहां पे होगा मेंशन्ड वो एड्रेस। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, ओके। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, जो एरे से हटके है, एरे में हमने क्या देखा था भैया, एक सीक्वेंस में सारे मेमोरी लोकेशन लगे पड़े थे, कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन, लेकिन यहां ऐसा मामला नहीं है। यहां आप देख सकते हो 1000 है, 2000 है, 5000 है, 6000 है, कुछ भी लोकेशन हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं यहां पे आपके लिंक लिस्ट में जो नोड है वो एक सीक्वेंस्ड मेमोरी लोकेशंस में भैया लोकेटेड है, ऐसी जरूरत नहीं है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट बिटवीन द लिंक लिस्ट एंड एरे डेटा स्ट्रक्चर, जो आपको समझना है, ठीक है। तो ऐसा ही यहां पे हुआ भैया, ये डेटा इसने मुझे दिया, आगे रेफरेंस अगली नोड पे गया, अगली नोड ने भी मुझे कुछ डेटा दिया, और भैया अगला लिंक मुझे दिया, अगले लिंक में भैया ये जो सी बंदा था इसने मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी, लेट्स से जेड इंफॉर्मेशन दी, और फिर इसके बाद कहां जाते हैं, बिकॉज ये भी तो एक नोड ही है, सही बात है, ये भी एक नोड है, तो ये भी कुछ इस तरीके से ही होगा, ये नोड जहां पे कुछ डेटा होगा जो जेड होगा, सही बात है, ये भी एक नोड है, सही बात है, इसका कुछ डेटा y है, ये भी एक नोड है, इसका डेटा x है। अब लेट्स से इसका एड्रेस मैं b ले लेता हूं, जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है, b है, क्योंकि इसने बोला b के पास जा, तो इसका एड्रेस b ले लिया, फिर इसने बोला अगला चैप्टर, तो यहां पे c ले लिया, सही बात है। अब इसके बाद तो भैया मेरा सब्जेक्ट की सारी स्टडी खत्म हो गई, तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये कहां पॉइंट करेगा, इसमें क्या लिखूंगा मैं आगे, ये किसे पॉइंट करेगा, तो यहां जब भैया सारा मामला खत्म हो जाता है, मतलब जो इंडिकेट करता है द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, वो होता है बाय नल। नल मतलब कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, वो कहीं रेफर नहीं कर रहा, वो कोई लिंक आपको नहीं बता रहा आगे कहां जाना है, तो आप यहां पर रुक जाते हो व्हेन यू सी अ नल इन द लिंक फील्ड, ओके, और रेफरेंस फील्ड यू कैन सी। तो अभी आप इसको कैसे दिखा सकते हो, आप कुछ इस तरीके से उसे दिखा सकते हो, इस तरीके से वो लिंक्ड है, ओके। ये जो पूरी लिस्ट ऑफ डेटा है आपका, ये जो पूरा लिस्ट ऑफ नोड है, वो कुछ इस तरीके से लिंक्ड होता है, एक दूसरे को पॉइंट करता है। पहले नोड, ये फर्स्ट नोड है, ये दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है, ये वाला नोड तीसरे नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके बाद कहीं वो पॉइंट नहीं कर रहा, बिकॉज दिस इज द एंड ऑफ योर लिंक लिस्ट, ठीक है। अब एक और बात, ये वाला एरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया था आपको, ये वाला एरो शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट चैप्टर के लिए किससे अप्रोच करना है, मतलब सबसे पहली जो शुरुआत मुझे करनी है अपने लिंक लिस्ट की, या फिर नोइंग अबाउट द सब्जेक्ट दैट आई हैव टू गिव और अपियर फॉर एग्जाम, उसकी शुरुआत मुझे चैप्टर 1 से करनी थी, तो मुझे पता था कि इसके पास जाना है। तो अब यहां पे B है, C है, लेकिन A का रेफरेंस कहां है, तो वो भाई साहब यहां पे एक हेड पॉइंटर करके चीज होती है, क्या होती है, हेड पॉइंटर। शुरुआत में एक हेड पॉइंटर होता है जो किसे पॉइंट करता है, आपके फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट को, जिसमें वो A लिखा हुआ होगा। अब सारा मैटर जो है जुड़ रहा है, समझ रहा है, रिलेट हो पा रहे हो कि भैया एक हेड पॉइंटर होता है जो आपके सबसे पहले वाला जो नोड होता है, जैसे कि इस केस में A है, उसे पॉइंट करता है, फिर वो इंफॉर्मेशन देता है, B वाले को पॉइंट करता है, फिर वो इंफॉर्मेशन देता है, C वाले को पॉइंट करता है, और फिर वो इंफॉर्मेशन देता है और नल दे देता है। नल मतलब भैया सब यहाँ पे समाप्त, खत्म। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो लिंक लिस्ट है, इसमें 3 वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके बारे में अपन डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं, बट एक सिंपल वे में आपको बता देता हूं मैं। एक होता है सिंगल लिंक लिस्ट,
क्या होता है? सिंगल लिंक लिस्ट, जो क्या करता है भैया, सिर्फ फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, मतलब आगे 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 का ही सोचता है, आगे 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 का ही देखता है। डिटेल में समझेंगे, बस एक बेसिक आइडिया अभी आपको मैं दे रहा हूं। दूसरा होता है भैया डबल लिंक लिस्ट। क्या होता है? डबल लिंक लिस्ट, मतलब वो सिर्फ आगे का नहीं, वो पीछे का भी देखता है भाई। समझ में आ गया ना? सिंगल मतलब एक ही डायरेक्शन में, डबल मतलब दोनों डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में चल रहा है भैया। तो ऐसा जो नमूना है, ये जो चीजें हैं, ये आपको डबल लिंक लिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। और एक और जो होता है थर्ड वेरिएशन, बड़ा पॉपुलरली इस्तेमाल किया जाता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है भैया? सर्कुलर लिंक लिस्ट में बड़ा आसान सा मामला होता है। यहां पे आप देख सकते हो, ये वाला जो नोड है, यानी कि लास्ट नोड, आपकी लिंक लिस्ट का लास्ट नोड। क्यों लास्ट नोड बोला? बिकॉज यहां पे आपको लिंक फील्ड में या फिर यहां पे नल देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो है बेसिकली कनेक्टेड होता है टू योर फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। समझ में आ गया? तो यहां क्या बन गया? सर्कल बन गया। सिंपल सी बात है ना, सर्कल बन गया, यहां से शुरू हुआ, वापस आ गया, यहां से शुरू हो गया, वापस आ गया। तो ये क्या हो गया? आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंपल सी बात है, जहां पे आपका लास्ट नोड आपके लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को कनेक्टेड होता है कुछ इस तरीके से, या फिर पॉइंट कर रहा होता है सिंपल वे में। पहले दिख नहीं रहा था, अभी दिख गया एक ही डायरेक्शन में। ओके, तो अभी दोस्तों यहां पे जो मैंने आपको बातें बताई, एक बेसिक आइडिया लिंक लिस्ट की आप तक डिलीवर किया। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।